चांद के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन चांद के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की नजर सूरज पर है। इसके लिए इसरो सितंबर महीने में आदित्य L1 की लॉन्चिंग कर सकता है। स्पेस एक्सप्लोर करने का ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। इसके बाद निसार और स्पेडेक्स जैसे स्पेस मिशन लॉन्च होंगे। भारत को इन स्पेस मिशन से क्या कुछ हासिल होगा, जानेंगे आज भास्कर एक्सप्लेनर में। सूरज की स्टडी करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। लेकिन अब भारत की बारी है। इसके लिए सूरज की ताकत को पता लगाने के लिए इसरो आदित्य L1 के लॉन्च की तैयारी कर रहा है। इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले सभी पेलोड यानी उपकरणों का टेस्ट पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका आखिरी रिव्यू होगा। आदित्य L1 सोलर कोरोनल इजेक्शन यानी सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाली लपटों का एनालिसिस करेगा, जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क और पृथ्वी पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। ये एनालिसिस L1 में लगे 7 में से 4 इक्विपमेंट करेंगे। पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर जिस जगह पर आदित्य L1 तैनात होगा उसे L1 कहा जाता है, जहां किसी भी ग्रहण का असर नहीं पड़ता, इसलिए सूरज हमेशा वहां से दिखता रहता है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 378 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर मिशन सक्सेसफुल हुआ तो भारतीय साइंटिस्ट सूर्य के बारे में किसी भी तरह का अनुमान लगा पाएंगे। वहीं बादल फटने, बाढ़, सुनामी, सूखा जैसी आपदाओं पर निगरानी रखने और सीमा की सुरक्षा के लिए इसरो अगले साल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी निसार लॉन्च करेगा, जो धरती से 747 किलोमीटर दूर स्थापित होकर हर हफ्ते पूरी धरती की नई तस्वीरें देगा। ये अमेरिका और भारत का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसमें करीब 6000 करोड़ रुपए के खर्च होने की संभावना है। अब बात स्पेडेक्स मिशन के बारे में। इसके जरिए इसरो स्पेस में 2 उपग्रहों को जोड़ने का काम करेगा, जो स्पेस स्टेशन में ईंधन, अंतरिक्ष यात्रियों और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाने के बारे में जानकारी देगा। इन उपग्रहों को जोड़ने के लिए 2 PSLV रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। इसमें स्पीड और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर भारत इस मिशन को सक्सेसफुल कर लेता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। गगनयान मिशन के जरिए इसरो ये कंफर्म करेगा कि रॉकेट जिस रास्ते गया वो उसी रास्ते वापस आए। एक मिशन मानव रहित होगा, जबकि दूसरे मिशन में व्योम मित्र नाम की एक महिला रोबोट भेजी जाएगी, जबकि तीसरे मिशन में 2 इंसानों को भेजा जाएगा, जो 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट्स ने रूस जाकर तैयारी शुरू कर दी है, जिन्हें गगन नॉट्स के नाम से पहचाना जाएगा। इसरो मंगल ग्रह के लिए 2025 तक मंगलयान 2 लॉन्च करेगा। इसरो ने वीनस यानी शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन तैयार किया है, जो दिसंबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ये एक ऑर्बिटरी मिशन होगा जो शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाकर जानकारी जुटाएगा।